अगर आप वकील बनने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये खबर आपके करियर को सीधा असर करने वाली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद देश के हर एडवोकेट को एक अनिवार्य ट्रेनिंग से गुजरना होगा और इसके लिए बनने वाला है एक बिल्कुल नया इंस्टीट्यूट गोवा में। आखिर ये फैसला आया कहाँ से, ट्रेनिंग देगा कौन और इसका आम वकीलों पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। पिछले कुछ हफ्ते में लीगल फैटर्निटी में एक बड़ा अपडेट आया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई एक नेशनल लीगल एकेडमी बनाने जा रहा है जहां देश भर के वकीलों को अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे है भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश। चलिए पूरी बात को शुरू से समझते हैं। 7 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अजय वीज बनाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन केस में एक अहम फैसला सुनाया। ये केस असल में शुरू हुआ था एक वकील की शिकायत से, जिन्हें कैनरा बैंक के पैनल से हटाए जाने के बाद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने कॉजन लिस्ट यानी सत्कर्ता सूची में डाल दिया था, वो भी सिर्फ एक कथित गलत लीगल ओपिनियन के आधार पर। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे के बेंच ने कहा कि सिर्फ लापरवाही के आरोप पर किसी वकील को इस तरह ब्लैक लिस्ट करना कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी एडवोकेट के प्रोफेशनल कंडक्ट, निग्लिजेंस या मिसकंडक्ट से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के पास है, किसी बैंकिंग बॉडी के पास नहीं। इसी फैसले में कोर्ट ने बीसीआई को 2 बड़े निर्देश दिए। पहला, बीसीआई अपनी डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनात्मक प्रक्रिया का एक परफॉर्मेंस ऑडिट करे। दूसरा, बीसीआई वकीलों के लिए एक नेशनल लीगल एकेडमी बनाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे जजों की ट्रेनिंग के लिए भोपाल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी है। यानी कोर्ट का मकसद साफ था, वकीलों के लिए भी एक स्ट्रक्चर लाइफ लॉन्ग लीगल एसोसिएशन बनाया जाए। एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी है जिससे एथिकल स्टैंडर्ड मजबूत हो और वकील नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट रख सकें। कोर्ट के इस आदेश के बाद बीसीआई ने इसे एक नई जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार किया और रिफॉर्म्स की दिशा में काम शुरू किया, जिसमें कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन यानी सीएलई को संस्थागत रूप देना भी शामिल है। फिर आया 9 अगस्त 2026 जब बीसीआई के चेयरमैन मनोज कुमार मिश्रा ने गोवा में IIULER यानी इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के कैंपस में दीक्षारंभ नाम के ओरिएंटेशन इवेंट में ये ऐलान किया कि प्रस्तावित नेशनल लीगल एकेडमी इसी IIULER कैंपस में बनेगा। इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जो IIULER के चांसलर भी हैं, और दिलचस्प बात यह है कि जुलाई वाला जजमेंट भी उन्हीं की बेंच ने लिखा था। मिश्रा जी ने बोला, उनके मुताबिक ये ट्रेनिंग सभी वकीलों के लिए अनिवार्य है। कोर्स की अवधि लगभग 10 दिन से 2 हफ्ते के बीच की रखी जानी है। देश भर के युवा वकील इस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान वकीलों को जजों, सीनियर एडवोकेट, नामी प्रोफेसर्स और ट्रेनिंग के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये पूरा प्रोजेक्ट प्रस्ताविक प्रपोज स्टेज पर है, यानी एग्जैक्ट सिलेबस, फ़ी, शुरू होने का तारीख जैसे डिटेल अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुए हैं। बीसीआई ने कहा कि वो इसके लिए ज़रूरी कमेटियाँ और फ्रेमवर्क तैयार करने की प्रक्रिया में अभी शामिल है। 8 अगस्त को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के एडवोकेट जनरल देवेश पनगम और जस्टिस नरसिम्हा के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसके तहत हुआ है कि IIULER के मेन कैंपस का निर्माण, जो धरबंदोरा में 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर बन रहा है, अगले 2 सालों में पूरा किया जाएगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या नए एडवोकेट बनने वाले हैं तो इस फैसले के 3 बड़े असर समझ लीजिए। पहला, एनरोलमेंट के बाद भी ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद भी एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग फेज़ आपका इंतज़ार कर सकता है। दूसरा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर फोकस बढ़ेगा, जैसे कि एथिक्स, कोड क्राफ्ट और नई टेक्नोलॉजी जैसे AI के सही इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। तीसरा, बार काउंसिल की इंडिपेंडेंस को मजबूत की जाएगी। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वकील के प्रोफेशनल कंडक्ट पर फैसला सिर्फ बार काउंसिल जैसे बॉडी ही ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीसीआई के नेशनल लीगल एकेडमी से जुड़ी पूरी जानकारी। सोर्स से सीधे, बिना किसी अफवाह के, जैसे जैसे इस एकेडमी की डिटेल्स
एकेडमी के एडमिशन फ़ी या और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, हम आपको इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि हर वकील के लिए ये ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।